झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पहले तो यहाँ के नवयुवकों को ये 1932 का ख्वाब दिखाया कि जिन लोगों का खतियान 1932 का होगा उन्हें ही यहाँ नौकरी मिलेगी। न सिर्फ सरकारी नौकरी वरन उन्होंने तो 75% निजी क्षेत्रों के लिए भी उसी 1932 की खतियान की अनिवार्यता की बात की थी। लेकिन पासा पलट गया। कोर्ट ने उनके इस नियोजन नीति को गैर संवैधानिक माना और अब उसको नई नियोजन नीति बनाने के लिए कहा है। और नई नियोजन नीति जिसको लेकर हेमंत सोरेन आने वाले हैं उसमें 60 और 40 का अनुपात है, जिसका यहाँ के छात्र विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ के छात्रों को एक प्रकार से छलने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। खुद खतियान जोहार यात्रा निकालते रहे, गांव-गांव घूमते रहे, लोगों को प्रचार करते रहे, लोगों को भरमाते रहे कि 1932 के खतियान वालों को ही झारखंड में स्थान मिलेगा। और अब फिर दूसरा नाटक शुरू हो गया, राजनीति चल दी उन्होंने, तो इसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ झारखंड को बंद किया जाएगा और इसी के लिए दुमका में आज मशाल जुलूस निकला। देखिए कि ये छात्र किस प्रकार से उग्र हैं इस सरकार के प्रति। आज झारखंड के नौजवानों के साथ छलने का जिस तरह से हेमंत सरकार ने कर रहे हैं, कभी 10-12 के आधार पर, कभी 1932 खतियान के आधार पर, कभी वो अचानक 60-40 के आधार पर, और भारत के नागरिक ये हमें समझ से परे है। जिस तरह से उन्होंने गोटे प्रदेशों में, पूरा झारखंड में, यहाँ दुमका में भी हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहा है। लेकिन उसके चलते आज उन्होंने 60-40 का नियोजन ला करके यहाँ के छात्र नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज तमाम सामाजिक संगठन, दुकान, व्यवसायी लोगों से, मोटर मजदूरों से, बस मालिक से, जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन, एक संगठन से हम लोग ने अपील किया है। आपका भी बाल बच्चा का भविष्य का सवाल है, एक नौजवानों का भविष्य का सवाल है, एक गरीब मजदूर का बेटा का नौजवानों का सवाल है, एक पत्थर फोड़ने वाले मजदूर का बेटी का एक सवाल है। इसके लिए कल 1 अप्रैल को आपको भी एक 60-40 का गलत नियोजन है, सरकार का गलत नियोजन के विरोध में आपको भी एक रोड में आना और आपको भी एक अपना दुकान बंद करके इस आंदोलन को, नौजवानों को आंदोलन को समर्थन देने का काम करें। यही इसी को लेकर के आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है। और हमारे जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र के गार्जियन लोग हैं, जितने भी व्यवसायी लोग हैं, मोटर वाहन के लोग हैं, सारे लोगों ने आज मदद करने का, सहयोग करने का, इस बंदी को मदद करने के लिए, सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो गलत नीति यहाँ पे लाया गया, थोपा गया 60-40, ये बिल्कुल यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्योंकि छात्र नौजवान आज बेरोजगार हैं, आज समझ पा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हम लोगों को ठगा जा रहा है, हम लोगों का यहाँ पे नौकरियों को छीना जा रहा है, यहाँ पे झारखंड को चरगाहा बनाया जा रहा है। यहाँ के नवयुवक बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्योंकि बंगालियों के लिए, उड़ीसा के लिए, वहाँ के राज्यों के लिए तो झारखंड को चरगाहा क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ भी भारत का नागरिक हो, लेकिन स्थानीय निवासी हो झारखंड का, ये होना चाहिए। और यहाँ के हितों के लिए नीति को बनाना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे, अन्यथा हम लोग विरोध करते रहेंगे। और हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का भी तैयारी कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए गलत कानून यहाँ पे थोप दिया गया है। इसलिए आज नौजवान जाग चुके हैं, झारखंड वासी जाग चुके हैं। सरकार इस पर संशोधन करे, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत आने की आन है। अच्छा, हेमंत सोरेन अगर नहीं मानेंगे तो चुनाव में आप लोग उसको कुछ परेशानी कीजिएगा? देखिए, आज झारखंड 23 साल होने चला है, ये सरकार भी 3.5 साल सरकार चला चुकी है। और आज भाजपा ने भी 17 साल यहाँ पे राज की थी, उन्होंने भी लूटने का ही काम किया है। हम लोग एक पर नहीं थोपेंगे, यहाँ पे सारे लोग जिम्मेदार हैं और सारे विधायक को हम लोग हिदायत दे रहे हैं। यदि हम लोगों के हित में नहीं बनाई नीति, यदि झारखंडियों के हित में आपने नीति नहीं बनाया, तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबको, पक्ष हो या विपक्ष, सबको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग।